हेलो एवरीवन। आज हम 4 मार्च की शिफ्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो 4 मार्च की मैथ की शिफ्ट आई थी वो डिफ़िकल्ट शिफ्ट आई थी परी के हिसाब से। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी +35 हुई थी यार 4 मार्च की शिफ्ट में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे 2 इंटू 2 है, इसमें ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सोल्व करना है सिर्फ। तो 2 इंटू 2 4, -4 + 5 1, 1 + 2 3। तो ये 3 आ गया। और यहाँ से 3 इंटू 3 करेंगे 9 आ जाएगा। तो 9 - 8 करेंगे 1 आ जाएगा। और 1 + 4 5। तो ये पूरी ब्रैकेट 5 आ गई। तो 5 डिवाइड बाई 5 है, फिर डिवाइड को सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 7 - 1 करेंगे 6 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू 6 आ गई। ये 4/4 है, पहले ऑफ सोल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4/16 क्या होता है 1/4। और 4 + 1/4 क्या होता है 17/4। फिर से 2 इंटू 17/4 है, तो यहाँ से 17/2 आ गया। ये डिवाइड में 2 था, तो 2 डिवाइड बाई 17/2 क्या आ गया 4/17 आ गया। तो नीचे डेनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 4/17। तो यहाँ से आ गया 6 4 17 ऊपर चला गया, तो ये 3/2 आ गया। तो यहाँ से 51/2 आ गया। तो ये 25 से 1/2 हो गया इसका आंसर। तो डी आंसर हो गया। इसमें सिर्फ सोल्व करना था फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में किसके ऊपर है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। इसने क्या बोला है, एक पर्सन है वो क्या 5 टेबल खरीदता है और 9 चेयर खरीदता है, कितने में 15,400 में। फिर उनको बेच देता है, टेबल को 10% प्रॉफिट में और चेयर को 20% प्रॉफिट में। तो टोटल उसको प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट जो बेचने पर 2,080 रुपीज़ हुआ। तो इसने पूछा 3 चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 3 चेयर्स सीपी क्या होगी। तो इसने 5 टेबल खरीदी और 9 चेयर खरीदी, कितने में 15,400 में। तो हम इसको मान लेते हैं 9 चेयर को एक्स। 9 चेयर की जो कॉस्ट है, लेट 9 चेयर कॉस्ट रुपीज एक्स। तो 5 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी, टोटल 15,400, तो 15,400 माइनस एक्स होगी। तो यहाँ से अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे टोटल कितना प्रॉफिट है चेयर पे 20%, तो एक्स पे 20% प्रॉफिट। और टेबल की कॉस्ट है 15,400 माइनस एक्स, इस पे 10% प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट गिवन है 2,080 रुपीज़। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर x/3 कर देंगे, क्योंकि एक्स जो है वो 9 चेयर की कॉस्ट है। 9 चेयर की कॉस्ट एक्स है और हमने निकालनी है 3 चेयर की कॉस्ट x/3। तो यहाँ से सोल्व किया 1/5, ये 1/10। तो 1/5 और -1/10 एक्स का, तो यहाँ से x आ गया 1/10 और प्लस में 1540 हो गया 1/10 किया तो, और 2,080। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ये माइनस करेंगे तो 540 आ जाएगा और एक जीरो ऊपर चलेगा। तो x की वैल्यू आ गई 5400। तो ये 9 चेयर की कॉस्ट है। 9 चेयर की कॉस्ट आ गई 5400। तो 3 चेयर की कॉस्ट क्या होगी 1800। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कोई ट्रायंगल है ABC, उसमें एंगल ए है 90 डिग्री। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें ये जो एंगल ए है ये 90 डिग्री है, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें क्या है, BC का मिड पॉइंट है M और D कोई पॉइंट है BC पे, तो वो AD परपेंडिकुलर टू BC है, मतलब AD एल्टीट्यूड है। तो एक तो M पॉइंट है, ये मीडियन होगी AM। और एक D पॉइंट है, ये एल्टीट्यूड है, यहाँ से AD परपेंडिकुलर टू BC है। तो इसने क्या बोला, AB 7 गिवन है और AC 24 गिवन है। तो एल्टीट्यूड AD बाय मीडियन AM बताओ, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो एल्टीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से 25, 7 24 25 का रेशियो। तो वैल्यू पुट कर दी बस, 7 × 24 डिवाइड बाई 25। और ये एम क्या होता है, मीडियन क्या आएगी हाइपोटेन्यूज का हाफ, मतलब BC डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। तो 25/2। अब AD/AM निकाल देंगे यहाँ से, 7 × 24 डिवाइड बाई में 25 आ गया। अब AM की वैल्यू रखेंगे 25, 2 ऊपर चला जाएगा। तो नीचे 25 का स्क्वायर 625
और ऊपर क्या आ गया 7 × 24, ये 48 हो जाएगा। 48 × 7 करेंगे तो 350, माइनस में 14 कर देंगे 336 आ गया। तो इन दोनों की रेशो आ गई 336:625। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई सोनू है, वो अपनी 15% बचा लेता है इनकम की। अगर उसकी इनकम 20% से इंक्रीज कर दें तो फिर भी उतना ही अमाउंट बचाता है जितना पहले बचाता था, तो उसने सेविंग अपनी इंक्रीज नहीं की। तो बताओ उसमें एक्सपेंडिचर का कितना इंक्रीज हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनकम को 100 मान लेते हैं। अगर उसकी इनकम 100 थी और वो 15% बचाता है तो एक्सपेंडिचर कितनी हुई 85। ये इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी हुई 15। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो इसकी इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज होगी 20% से। तो और सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, सेविंग उसकी सेम ही रही, सेम अमाउंट एज बिफोर, तो सेविंग इंक्रीज नहीं हुई। तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होएगा 20 का, क्योंकि इसके पास इनकम 20 ज़्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर भी 20 ज़्यादा इंक्रीज होएगा। तो अब एक्सपेंडिचर में ये पूछ रहा है कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, तो 20 का इंक्रीज हुआ कितने पे 85 पे। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे, ये 4 आ गया, 17 आ गया, तो 400/17 आ गया। तो ये 2 पे गया 34, फिर 6 बच गया 60, तो यहाँ से 3 पे गया 5190, तो 23.5 आ गया यहाँ से। तो इतने परसेंट की उसकी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुई। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई 732 नंबर है, उसको डिवाइड कर देते हैं x से। 732 को x से डिवाइड कर देते हैं तो उसका रिमाइंडर आ जाता है 12। तो बताओ x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। इस टाइप में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जो पूरा डिवाइड होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पूरा डिवाइड कौन सा होगा 720, तो 720 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 360 आ जाएगा यहाँ से, फिर से 2 पे गया 90, 2 पे 45, यहाँ से हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जितनी भी पावर होती है उसके प्लस में 1 कर देते हैं और इनटू में कर देते हैं। तो यहाँ से 2 की कितनी पावर है 4 पावर है, तो 4 + 1 5। यहाँ पे 3 की कितनी पावर है 2 पावर है, तो 2 + 1 करेंगे 3। और 5 की कितनी पावर 1, तो 1 + 1 करेंगे 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 30। तो x की 30 वैल्यूज पॉसिबल होती है अगर ये रिमाइंडर 12 नहीं होता। तो अब इसमें हम वो वैल्यूज माइनस करेंगे जिनके जो फैक्टर है उनका जो 12 से नीचे फैक्टर है। मतलब 720 के 12 से नीचे फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, यहाँ से 8 भी होगा, 9 भी होगा, फिर 10 भी होगा, 12 भी होगा। तो ये सारे फैक्टर हम माइनस कर देंगे 30 में से। तो टोटल 4 5 6 7 8 10, तो 10 फैक्टर जो हमने माइनस कर दिए। तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है 30 - 10, 20 वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहाँ से 20 आंसर आ गया इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, और बी है जो 25% मोर एफिशिएंट देन ए है, और सी 20% मोर एफिशिएंट देन बी है। और तीनों मिलके काम स्टार्ट कर देते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, बाकी बचा हुआ काम सारा बी करता है। तो कितने दिन में करेगा। तो ये एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेंगे ए बी सी। अगर ये 100 मान लिया हमने तो बी कितना होगा 125। तो इसमें सी जो है 20% मोर एफिशिएंट देन बी है, तो बी को हमने 100 मान लिया, तो सी कितना होगा 120। तो कट करेंगे 4 5, तो 5 6। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो कितना हो गया ए बी सी का 4 5 6। तो ये पर डे वर्क भी होता है। अगर एक दिन में 4 काम करता है और टोटल 30 दिन काम करता है तो टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क, ये 4 काम करता है एक दिन में और 30 दिन काम करता है, तो टोटल 120 काम हुआ। 120 काम अब कौन करेगा, टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों मिलके 15। तो 3 दिन ही काम करते हैं, तो मतलब 45 काम करते हैं।
बाकी बचा हुआ कितना बचेंगे? तो 75 काम कौन करेगा? बी काम करेगा 75। और एक दिन में कितना काम करता है बी? 5। तो टोटल कितने दिन लगा दिया? 15 दिन। तो 15 दिन में बी काम कर देगा। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है? एवरेज जो 12 नंबर की वो 45.5 है, और जो फर्स्ट 4 नंबर है उनकी एवरेज है 41.5 है, और नेक्स्ट 5 नंबर होंगे उनकी एवरेज है 48। 10th नंबर जो है वो 4 ज़्यादा 11th से, और 10th नंबर जो है 9 ज़्यादा 12th से। तो एवरेज बताओ 10th और 12th की क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन पहले मेंस में आते थे। 12th नंबर जो है वो हमने x मान लिया, तो 10th नंबर क्या होगा? x + 9, क्योंकि 9 ज़्यादा है। तो 11th नंबर क्या होगा? 10th नंबर जो है वो 4 ज़्यादा है 11th से, तो ये 4 माइनस हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है? 10th और 12th की एवरेज निकालनी है। 10th और 12th की एवरेज यहाँ से क्या आ जाएगी? x + 4.5। तो हमें निकालना है x + 4.5 क्या होगा। ये कैसे निकालेंगे? इसने क्या क्या गिवन है? पहले 4 नंबर की एवरेज गिवन है 41.5, अगले 5 नंबर की एवरेज है 48, 10th 11th 12th ये नंबर गिवन है। तो पूरे 12 नंबर की एवरेज जो है वो कितनी गिवन है? 45.5। तो यहाँ से हम देखेंगे ये एवरेज आ गई 4 कम। टोटल कितने नंबर थे? 4। तो टोटल 16 कम हो गया यहाँ से। और यहाँ से जो ये एवरेज है ये 2.5 ज़्यादा है। और टोटल कितने नंबर थे? 5। तो यहाँ से 12.5 ज़्यादा है। तो ओवरऑल अब भी -3.5 कम है, जब ये 3 नंबर अभी आए नहीं 10th 11th 12th। तो 10th 11th 12th का सम क्या होगा? 3x + 14। 3x + 14 यहाँ से क्या आया? किसके इक्वल आएगा? जो तीनों की एवरेज कितनी आनी थी? 45.5 × 3 ये आना था, लेकिन अब भी 3.5 जो है वो कम है। तो ये इतना कम है तो इतना ज़्यादा होना चाहिए ये, अगर एवरेज मेंटेन करनी है तो ये 3.5 ज़्यादा होगा। तो यहाँ से 3 से हम कट कर देंगे तो x + 14/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45.5 प्लस में इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3.5 डिवाइड बाई 3 आ गया। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे x की वैल्यू, x आ गया 45.5, ये माइनस में उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ से हो गया माइनस का 10.5 डिवाइड बाई 3 इसको। और हमें निकालना क्या है? x + 4.5 निकालना है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.5, और x + 4.5 निकालना है तो 45.5, ये प्लस का 1 हो जाएगा तो 46.5 इसकी एवरेज आ गई 10th और 12th नंबर की। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है? कोई ट्रायंगल ABC, उसमें AB = AC है, और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं B पॉइंट से, जो AC को उसको टच करता है D पे, और AB को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट P पे। जो D है वो मिड पॉइंट है AC का, तो AP गिवन है 2.5। तो AB बताओ क्या होगा। इसने क्या बोला है? जैसे कोई ट्रायंगल है ABC, ABC, B से हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया, AC को टच करता है D पे, ये D पॉइंट हो गया, और ये यहाँ पे कट करता है P पे, और AP गिवन है 2.5, और ये जो मिड पॉइंट है ADC। तो इसने बोला है कि AB बताओ कितना होगा। AB की वैल्यू पूछी है इसने। इसमें क्या करेंगे हम? टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लगा देंगे, वो इसको हटा लेते। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या बोलती है? जो AD का स्क्वायर होगा, जो टेंजेंट AD का स्क्वायर होगा AP × AB होगा। AD की वैल्यू क्या है? AD = DC है, तो मतलब AD क्या होगा? AC का हाफ होगा। तो AC का हाफ होगा, AC का स्क्वायर करेंगे, मतलब AC/2 करेंगे, इसका स्क्वायर किया, AP किया, और AB = AC है। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? AC भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ से एक AC से AC का, तो AC/4 हो जाएगा यहाँ से, AC/4 इज इक्वल टू AP। AP की वैल्यू कितनी है 2.5, और AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10, और AC इज इक्वल टू AB है, तो AB कितना आ गया, AB भी 10 आ गया। 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2x + 1, x + 2, 2 एंड 5 जो प्रोपोर्शन में है, तो मीन प्रोपोर्शनल बताओ इन दोनों का, इन दोनों नंबर का। तो 2x + 1, x + 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2/5, और हमें बताना है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √a × b। तो यहाँ से 3.5, 1 - x करेंगे, और 8 इंटू में आ जाएगा 1 + x करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू सोल्व की हमने, 5 × 2 = 10, और -2 करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 5 × 5 -4 करेंगे तो 1, ये -4 तो -5 माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू आ गई -1/8। अब इसको मल्टीप्लाई करें हम 8 × 3.5, तो 24 प्लस में 4 28 आ गया, 1 - x 1 + x क्या हो गया 1 - x² हो गया। तो ये सोल्व किया, x² यहाँ से क्या आ गया 1/64, तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये 63/64 हो जाएगा। 28 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 4, और 63 को 9 × 7, तो यहाँ से ये 64 तो 1/8 चला गया बाहर, और ये 7 यहाँ से बाहर चला गया, और ये 9 का 3 बार चला गया, 4 का 2 बार चला गया, तो ये आ गया, यहाँ से कट कर दिया 4, तो 21/4 आ गया यहाँ से, तो मतलब 5.25 इसकी वैल्यू आ गई। 12th क्वेश्चन में क्या है, a + b + c 11 दे रखा है, ab + b c + ca इज इक्वल टू 3 दे रखा है, abc दे रखा है -135। तो इसकी वैल्यू बताओ। इसमें वही दो फार्मूले यूज करते हैं, उससे फार्मूला बनाते हैं। एक तो a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला, एक a³ + b³ + c³ -3abc का फार्मूला। इन दोनों से a³ + b³ + c³ -3abc कितना आ जाएगा, a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3 ab + bc + ca। यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। इसका क्या होता है a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ca। यहाँ से जो a² + b² + c² ये गिवन नहीं है, तो ये यहाँ पे इसमें इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो यहाँ से ये फार्मूला जनरेट हो गया। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हमें निकालना है, और ए बी सी की वैल्यू गिवन है 135 माइनस की, तो -3 कितना हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 405 प्लस का, तो a³ + b³ + c³ + 405, a + b + c कितना गिवन है 11, 11 का स्क्वायर 121 -3, और ab + bc + ca की वैल्यू गिवन है 3। ये 121 में से 9 गया 112, तो 11 × 112 करेंगे, यहाँ से 1120 + 112 करेंगे 1232 आ गया, और 1232 में से अब 405 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 7 आ गया, 2 आ गया, 827 आ गया। तो इसकी वैल्यू होगी a³ + b³ + c³ आ गया 827। 14th क्वेश्चन में क्या है, कोई ट्रेडर है 18% का डिस्काउंट दे देता है किसी एमपी पे, कोई आर्टिकल है उसकी एमपी पे। तो इसने क्या पूछा है, अगर उसको 6.6% का फिर भी फ़ायदा हुआ तो एमपी जो है कितने % ज़्यादा है सीपी से। तो इसमें सीपी और एमपी का रेशो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट %,
और MP क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना 18, तो यहाँ से 82 आ गया। प्रॉफिट कितना 6.66, तो 106.66 आ गया है। तो ये कट किया, यहाँ से ये 1.3 आ जाएगा, तो 10 और 13 आ गया। तो यहाँ से 3 ज़्यादा है, 3/10 इंटू 100 करेंगे तो 30% MP होगा, ये ज़्यादा होगा। अगर किसी को फार्मूला नहीं आता तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। जैसे CP मान लेते हैं हम 100, तो SP कितना होगा 106.66, और MP यहाँ से निकालेंगे। अगर ये 82 की वैल्यू है, क्योंकि डिस्काउंट 18% है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 106.6 डिवाइड बाई 82 इंटू 100। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 1.3 इंटू 100 करेंगे तो 130 आ गया। तो वही CP 100 आ गया और MP 130 आ गया। 15th क्वेश्चन में क्या है, 5x प्लस 1/3x 4 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसमें 5 की जगह यहाँ पे 25 नहीं है, A और B है जो अपोजिट है, तो इसमें 3/5 कर लेंगे हम इसको। 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4 3/5। दोनों साइड हमने 3/5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ से आ गया 3x प्लस 1/5x 12/5। तो अब दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे, 9x स्क्वेयर प्लस 1/25x स्क्वेयर आ गया। इसका स्क्वेयर आया 144 डिवाइड बाई 25, माइनस 2a भी करेंगे 2 और 3/5 ए बी किया। तो यहाँ से सोल्व किया 6/5, तो 6 इंटू 5 30, और 144 में से 30 गया 114 डिवाइड बाई 25 आ गया। 17th क्वेश्चन में क्या है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 1030 1/√3 कोसिकेंट 60 क्या होगा 2/√3, 1060 होगा √3, सेकेंड 30 मतलब कोस 30 का उल्टा 2/√3, साइन स्क्वेयर 30 1/2 का स्क्वेयर किया 1/4, 4 इंटू 1 में कोट 45 1 होता है तो 4 आ गया। सेकेंड 60 क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वेयर किया 4 आ गया यहाँ से। तो ये 4 से 4 गया, बस इसमें सोल्व करना है इसको। तो ये ऊपर आ गया 2/3, √3 से √3 गया तो ऊपर 2 आ गया, और नीचे 1/4 है। 2 + 3 6, 6 + 2 8/3 आ गया, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 32/3। 18th क्वेश्चन में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखी है। ये परी के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, तो इस टाइप की क्वेश्चन हमें लास्ट में करनी चाहिए अगर बिल्कुल ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बच जाए तो इसको ट्री मेथड से सोल्व करेंगे हम। प्रिंसिपल है 12,000, इस पर 8% हम लगाएंगे, 8% लगाया इसका तो ये 960 आ गया, ये भी 960 आ गया। अब ये 8% है कितने साल के लिए 5/8 ईयर्स के लिए, तो 8 से 8 गया तो 12 इंटू 5 60, तो ये 600 आ गया। इस पर फिर से 8% लगाया तो 960 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 10 से 10 गई, और इस पर 8% लगाया 5/8 ईयर्स के लिए तो 8 से 8 गया, तो 96 इंटू 5 480, 2 0 चले जाएंगे तो ये 48 आ गया। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 48 आ जाएगा। अब इस पर फिर से 8% लगाएंगे 5/8 ईयर्स के लिए, 8 से 8 गया तो 96 इंटू 5 क्या होता है 480, 48 इंटू 8 करेंगे। अब 48 इंटू 8 करेंगे, और जो इंटू में 10 था और डिवाइड बाय में 100, और ये को 10 था तो 10 से 10 गया। 48 इंटू 8 क्या होगा 400 में से 16 माइनस किया तो 384, तो ये यहाँ से 3.84 आ गया ये। और ये कितना आ जाएगा 96 इंटू 8 करेंगे, 800 में से 32 माइनस किया तो 768, और 2 0 1 0 है तो 76.8 आ गया। अब बस सबको ऐड कर देंगे, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 960 इंटू 2 ये 1920 में 600 जोड़े तो 2520, इसमें 76.8 आ गया, और 48 96 और एक 3.84 यहाँ से ऐड किया 4 6
6, 12, 15 और 16 आ गया, तो 9, 10 और 17, 19 आ गया यहाँ से, तो 6 तो 2696.64 आ गया। तो यहाँ से अप्रोक्स 2697 आंसर हो गया। 19th क्वेश्चन में क्या है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है एक्स बाई वाई, तो बताओ साइन थीटा क्या होगा। इस टाइप की इक्वेशन पे प्री या मेंस में एक ना एक सवाल तो आता ही है। तो इसमें क्या याद रखेंगे हम, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अगर एक्स है तो 2 सीकेंड थीटा क्या होगा, एक्स प्लस 1/x। तो ये कैसे आया, जैसे हमें पता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा कितना होता है 1, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो यहाँ से ए माइनस बी सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और ए प्लस बी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से 1/, इसके में चला गया, तो यहाँ से सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या आ गया 1/ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अगर तो यहाँ पे सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा एक्स है, तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा 1/x, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 1/x हो जाएगा। तो 2 सीकेंड थीटा क्या होगा, दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, 1 + 2, 2 सीकेंड थीटा आ गया x + 1/x। तो ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन पे हमेशा क्वेश्चन आता है। लेकिन इसमें गिवन है सीकेंड थीटा, इस क्वेश्चन में माइनस टेन थीटा क्या गिवन है x/y, तो यहाँ से 2 सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा x/y प्लस y/x। तो यहाँ से सीकेंड थीटा क्या आ गया x² प्लस y², नीचे आ गया xy और ये 2b आ गया नीचे, तो ये आ गया। तो और हमें पूछा क्या है साइन थीटा, साइन थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे। सीकेंड थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो यहाँ से ये x² प्लस y² आ गई, ये हमने थीटा मान लिया। तो यहाँ से ये बेस आ गया 2xy, तो परपेंडिकुलर कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये y² माइनस x²। ये y² माइनस x² क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे y ग्रेटर देन गिवन है, यहाँ पे y की वैल्यू जो है बड़ी है x से, तो इसलिए y² माइनस x² हुआ। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन थीटा आ गया। ट्वेंटियथ क्वेश्चन में क्या है, ABCD है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, उसमें AB की वैल्यू गिवन है, BC x दे रखा है, CD की वैल्यू गिवन है, AD की गिवन है, और जो BD है बाइसेक्ट हो जाता है बाई AC एट O पे, तो वैल्यू ऑफ x बताओ। तो सेम क्वेश्चन 3 मार्च की 3rd शिफ्ट में भी आया था, और इसका मैंने प्रूफ भी किया था कि वो फॉर्मूला कैसे आएगा। तो इसमें क्या बोला भाई, जैसे क्वाड्रिलेटर है और इसके अंदर सर्कल है ABCD है, ये जो BD है ये बाइसेक्ट हो जाता है AC के द्वारा O पे, तो इसमें क्या होगा AB इंटू BC इज इक्वल टू CD इंटू AD। इसका सेम प्रूफ मैंने 3rd मार्च की 3rd शिफ्ट में किया भी है। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी गिवन है 16.5, BC दे रखा है x, CD की वैल्यू कितनी गिवन है 11, AD की वैल्यू गिवन है 19.8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे बस। तो यहाँ से 11 से कट गया 1, तो ये आ गया 1 पे गया 1.5 पे, तो x की वैल्यू आ गई 198 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ से 1 पे गया फिर 48, तो 3 पे गया और 3 0, तो 13.2 x की वैल्यू आ गई। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ गया। इसमें क्या गिवन है 5 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 14 कोस थीटा 13 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे हम, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे। तो साइन स्क्वेयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से 5 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो माइनस 14 कोस थीटा आ गया, तो 13 माइनस 5 करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब
ये मल्टीप्लाई 40 और जो एडिशन है वो -14, तो -10 -4 ले लेंगे तो 5 कोस थीटा आ गया, कोस थीटा -2। यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, -4 ले लेंगे, कोस थीटा -2 आ गया इजिकल टू 0। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 4/5 और 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि थीटा की वैल्यू गिवन है 0 से 90। वैसे भी कोस थीटा लेस देन 1 नहीं होता है, लेस देन और इक्वल टू 1। तो कोस थीटा 4/5 है। अगर ये हमने थीटा मान लिया तो कोस थीटा यहाँ बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5, तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ गया 3। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे सेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा। सेकेंड थीटा क्या होगा, सेकेंड थीटा यहाँ से 5/4 आ जाएगा और कोट थीटा क्या होगा 4/3। कोसेकेंड थीटा क्या होगा 5/3 और टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, एलसीएम आ गया 12, तो 15 और 16 31 और नीचे आ गया 5 और 20, 20 + 9 29 और ये जो डिवाइड बाय 12 था ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया 31/29। 22nd क्वेश्चन में क्या है, इसको भी सिर्फ सोल्व करना है। इसमें जो भी ओपन होए वो ओपन कर देना और उसके बाद सोल्व कर लो बस। तो a³ - b³ की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो यहाँ पे a - b फिर x² + y² + xy आ जाएगा और नीचे इसको ओपन कर लेंगे, x + y का होल स्क्वायर -3xy है, तो यहाँ से x² + y² तो +2xy होगा, तो यहाँ पे -xy बच जाएगा और ये डिवाइड में है y बाय, इसको फिर से ओपन करें x² + y² और यहाँ पे प्लस का xy बच जाएगा। यहाँ पे a³ + b³ के आइडेंटिटी लगा देंगे, तो a + b x² + y² -xy। अब इंटू में ये a + b का होल स्क्वायर और -a - b का होल स्क्वायर है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा a² + b² कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4xy बच जाएगा, यहाँ पे 2xy + 2xy। नीचे आ गया x² - y², क्या लिख सकते हैं x - y x + y। तो यहाँ से जो भी कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ से डिवाइड में तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये गया। अब ये मल्टीप्लाई में 1 इसमें बाई में हो जाएगा, तो x - y बाई x, ये वो x + y ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई में y। तो x - y ये इंटू में इसके x - y x + y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, xy से xy गया, तो यहाँ से 4 आ गया। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट है 66 मीटर और हाइट गिवन है 36 मीटर टेंट की, तो एरिया बताओ। इसने क्या बोला है, कोई कोन है, कोन की शेप में टेंट है, जो इसका ये बेस है सर्कमफ्रेंस, इसकी बेस की सर्कमफ्रेंस दे रखी है कितनी 66 मीटर, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr, ये गिवन है 66 मीटर। तो इसने पूछा एरिया क्या होगा πr/l क्या होगा, तो यहाँ से हमें r और l की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है बस। इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, तो हम यहाँ से पाई की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से r आ जाएगा 7 3 जा 21, 21/2 आ गया r। और l कैसे निकालेंगे, ये h है ये r है, तो l क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से h² + r² अंडर द रूट, तो l निकाला हमने यहाँ से। r का स्क्वायर क्या होगा 441/4 और 36 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कितना 50 से 14 कम है, तो 25 में से 14 माइनस करेंगे 11 और 14 का स्क्वायर 196, तो 11 + में 1 12, तो 1296 आ गया। यहाँ से 1296 × 4 करेंगे, 1300 × 4 किया तो 5200, 5200 में से 16 माइनस करें तो 5184।
और ये 1/4 ये बाहर जाके 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐड किया हमने, तो ये 1/2 2625 हो गया। अब इसका अंडर द रूट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? ये 5 का एज इट इज़ यूनिट डिजिट, और इससे छोटा किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो 75 इसका स्क्वायर रूट आ गया। 12 क्या आ गया? 75/2, और आर अपने पास 21/2। बस अब इसमें पुट कर देंगे 22/7 इंटू 21/2, और एल की वैल्यू है 75/2। ये 2 से 2 11 पे गया, ये 7 3 पे गया, तो यहाँ से आ गया 33 इंटू 75 डिवाइड बाई में 2। 75 इंटू 3 करेंगे 2250 225, तो यहाँ से 2475 आ गया। इसके डिवाइड बाई में 2 करना है, तो यहाँ से 12 3 7 5, इतना इसका एरिया आ गया। कोई बोट है, वो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितनी देर में? 55 मिनट में। तो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 55 मिनट में, और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितनी देर में? 1 घंटा 25 मिनट में, मतलब 85 मिनट में। तो इसने पूछा है कि 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितनी देर में जाएगी, और आवर्स में पूछा है। तो इसमें हम 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकाल देंगे इन दोनों इक्वेशन से, और फिर इंटू 43.2 कर देंगे। तो इसको हमने इंटू 4 कर लिया, इंटू 3 कर लिया, तो ये 12 से 12 कट जाएगा, ये दोनों, ये 9 3 जा 27 और 5 4 जा 20। तो यहाँ से 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई। यहाँ से इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो 11 इंटू 5 कर लिया, इसको 17 इंटू 5 कर लिया, तो 5 कॉमन आ गया। 7 3 जा 51 और 11 4 जा 44। तो यहाँ से 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई 5 इंटू 7। तो 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की कितनी आ गई? 5 मिनट, मतलब 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5 मिनट लगाता है। तो 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितनी देर में जाएगा? 43.2 इंटू 5, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे। तो यहाँ से ये 6 गया, 7 और 2, 72 इंटू 5 क्या हुआ? 36, मतलब 360, और डिवाइड बाई में ये 1 पॉइंट इसका 1 0 ये, तो डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से 3.6 आवर्स आ गए। लास्ट के डीआई के 4 क्वेश्चन। इसने क्या गिवन है? 6 महीने गिवन है, 4 डीलर गिवन है। ये डीलर कंप्यूटर बेचते हैं महीने वाइज, और ये डाटा गिवन है कि महीने वाइज कितने कंप्यूटर बेचे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द नंबर ऑफ मंथ इन विच द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी वॉज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर सी ओवर 6 मंथ। तो इसने क्या बोला है कि एवरेज आई जो सी ने एवरेज जो जितने कंप्यूटर बेचे, कितने ऐसे महीने बी के कि सी की एवरेज से कम कंप्यूटर बेचे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सी की एवरेज निकाल लेंगे। सी की एवरेज क्या आएगी? एवरेज कैसे निकालते हैं? हम कुछ ना कुछ इसके नियर अबाउट एवरेज मान लेते। तो हमने यहाँ पे 100 मान ली, तो जितना भी कम हो उतना माइनस कर देते हैं, और जितना ज़्यादा उतना ऐड कर देते हैं। तो माइनस के यहाँ से 5 ये और 1 1 ये, तो टोटल हमने 6 माइनस कर दिया। और ज़्यादा कितना है? 4 ज़्यादा ये है और 2 ज़्यादा ये है, तो टोटल 6 ज़्यादा। तो यहाँ से एवरेज 6 से 6 गया, तो एवरेज 6 आ गया, वो 100 आ गई सी की। अब बी में कितने ऐसे महीने हैं कि सी की एवरेज से कम कंप्यूटर बेचे? इसमें भी जैन में भी कम बेचे, फेब में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी। तो इन दोनों में ज़्यादा है, तो 4 ऐसे महीने कि सी की एवरेज से कम बेचे, तो 4 इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए ड्यूरिंग फेब टू जून। तो ए ने जो कंप्यूटर बेचे फेब टू जून इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ऑल द डीलर इन जून। तो जून में जितने कंप्यूटर बेचे, तो कितने ज़्यादा कंप्यूटर बेचे उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ से ए की हम निकालेंगे फेब टू जून कितने बेचे। अब सबको जोड़ कैसे करते हैं? हम कुछ भी एवरेज मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके नियर अबाउट 95 एवरेज मान ली, तो कितना कम है? 1 कम, 10 कम, 11 कम, तो टोटल 11 कम है। और ज़्यादा कितना है?
13 ज़्यादा और 3 ज़्यादा, तो टोटल 16 ज़्यादा है। तो यहाँ से +5 आ गया। टोटल 5 नंबर हैं तो डिवाइड बाय 5 हो गया, तो ये 1 आ गया। तो एवरेज इसकी +1 होगी। पहले हमने मानी कितनी थी 95, तो 95 + 1 करेंगे 96 इसकी एवरेज आ गई। तो 96 × 5 कर देंगे, यहाँ से इसका 480 जोड़ आ गया। अब जून में कितने कंप्यूटर बेचे, कुछ भी एवरेज मान लेते हैं भाई। हमने मान ली इसके नियर अबाउट 100 मान ली, तो कितना कम है, 5 और 9 14 कम है, और ज़्यादा कितना है 10 ज़्यादा है, तो -4 हो गया, और 4 नंबर तो -1 हो गया। तो इसकी एवरेज आ गई 99, × 4 करेंगे तो ये आ गया 396। तो अब कितने ज़्यादा बेचे इसने, 480 - 396 करेंगे तो 84 ज़्यादा बेचे। किस पे, 396 पे, तो × 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालनी थी। तो ये 4 पे गया 21, ये गया 99। तो यहाँ से हम पॉइंट में आंसर आ गया, तो 100/99 क्या होगा, 0.01 समथिंग, 0.1 समथिंग। तो यहाँ से 21 पॉइंट ये × 0.1 करेंगे तो ये 21.2 आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट पूरी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या गिवन है, द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी इन अप्रैल मई जून। तो बी ने अप्रैल मई और जून में कितने कंप्यूटर बेचे, इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर इन फेब और अप्रैल, 2 महीने के मिला के, तो कितना % होगा इन तीनों का जोड़। तो इसमें वही बी का अप्रैल टू जून ऐड करेंगे सबको, तो 100 मान लेंगे, तो 3 कम और ज़्यादा कितना 10 ज़्यादा, तो यहाँ से 7 आ गया। तो टोटल कितना आ गया 100 × 3 300 + 7 करेंगे तो 307 आ गया यहाँ से। अब फेब और अप्रैल को जोड़ेंगे तो इसको भी 100 मान लेते हैं, तो कितना कम है 6 और 4 10 कम, और नीचे 3 4 और 4 8 कम, तो ज़्यादा कितना 6 और 4 10 ज़्यादा और 8 ज़्यादा यहाँ पे, तो 8 ज़्यादा, तो 8 से 8 गया और 10 से 10 गया, तो इसकी एवरेज आ गई 100। और टोटल कितने नंबर थे 8, तो 800 आ गया यहाँ से। तो ये परसेंटेज पूछी है इसने, तो यहाँ से 307 था, ये 307 डिवाइड बाय 100 × 100 करेंगे तो 307/8 करेंगे, तो ये 3 पे गया। अब 67 आ गया, तो यहाँ से 8 पे गया, तो 3 बच गया, तो 38 से 3/8 आ गया यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशो पूछी है इसने, द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर इन फेब अप्रैल और मई में। फेब अप्रैल और मई में कितने कंप्यूटर बेचे, और किससे रेशो पूछी है, टू द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर डी इन मार्च मई और जून। मार्च मई और जून में कितने बेचे, तो बस वही ऐड कर देंगे और फिर रेशो निकाल लेंगे। तो इसमें हमने एवरेज मान ली एक ही, 100 मान ली, तो कितना कम है 6 और 2 8 कम है, और 8 ही ज़्यादा है, तो 8 से 8 गया, तो 100 × 3 आ गई। इसमें एवरेज मान लेते 90, तो एक कम है एक ज़्यादा है, तो 1 से 1 गया, तो यहाँ से 90 × 3 आ गया। तो इनकी रेशो क्या आ गई, 3 से 3 गया, 10:9 आ गई। जो ये 4 मार्च की शिफ्ट थी ये थोड़ी डिफ़िकल्ट शिफ्ट है, और ये सारी की सारी शिफ्ट हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।